राम राम। पहली बात तो क्षमा करें कि लाइव जो सत्संग मैं करने वाला था, आजकल मैं यहाँ बानापुरा में हूँ, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए लाइव कम आता हूँ और यूट्यूब पर ज़्यादा अपलोड करता हूँ। तो आज शुरुआत तो लाइव के हिसाब से किया थी मैंने, लेकिन फिर नेट का प्रॉब्लम आ गया। तो वही संगत जो है, कुछ लोगों के फ़ोन आए, कुछ लोगों के मैसेज आए कि वही संगत जो है आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दीजिए। तो सभी गुणीजन तथा संत जनों का आदर रखते हुए उसी प्रकार से ये सत्संग मैं आज यहाँ पर ले रहा हूँ। देखिए, हम जैसे हमेशा सुनते हैं, गुरु महाराज की जीवनी हमने सुनी है कि बरस तिया से लागते चेत मास गुरुवार, तिथ नवमी पख चाननो सुख प्रगट्या संसार, सुख प्रगट्या संसार समन 17 के माही, जम घर उपजो सोग नरा घर बटे बधाई, 1800 तेहोतरे पूथा मोख दुबार, और बरस तिया से लागते चेत मास गुरुवार। गुरु महाराज चैत्र महीने के यह नवमी को यहाँ पर प्रकट हुए। अब उस बात को आज 295 साल हो गए, 295 ईयर्स एगो गुरु महाराज का शरीर यहाँ पर अवतीर्ण हुआ था। और 205 साल पहले गुरु महाराज यहाँ से चल बसे। 90 साल 6 महीने और 27 दिन गुरु महाराज इस धरा पर रहे। उसमें जो कार्य किया वह सर्वश्रुत है। सबसे बड़ा जो कार्य गुरु महाराज ने जीवों के लिए यहाँ पर किया कि वह जीवों को बता दिया कि जतन करूँ बहुभात संग कर मेले जाऊँ। गुरु महाराज ने अपने भाई को अपने साथ में बैठा कर अमरलोक लेके गए। यह तो सर्वश्रुत है। आज भी आप उत्तर प्रदेश में रिछोला में अगर जाओगे तो वहाँ पर यह सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। तो मैं हर बार यही सोचता था कि गुरु महाराज के शरीर के बारे में कुछ बताऊं, गुरु महाराज का जो जीवनी है उसके बारे में कुछ बताऊं। बहुत दिनों तक ऐसा सोचता था कि कुछ इस प्रकार से बताऊं कि लोगों के सामने पूरा पिक्चर जो है खड़ा कर दूं मैं, कि ऐसे ऐसे गुरु महाराज थे, ऐसे ऐसे प्रकट हुए, ऐसा ऐसा उन्होंने किया। लेकिन गुरु महाराज ने मुझे एक दृष्टांत दिया और ये बताया कि मेरा शरीर का जो वर्णन है, जो मैंने इस मृत्यु लोक में यह जो शरीर धारण किया, शरीर, इस शरीर के वर्णन के बजाय मेरा जो पराक्रम है, उस पराक्रम को तुम लोगों के सामने रखो, जब लोग मुझे जानेंगे। गुरु महाराज ने लिखा है ना कि यू जग मोय न जाने बांधा, यू जग मोय न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस। जगत के लोग जो है माया रस जानते हैं, अगम की चीज, अगम की जो बात है वो नहीं जानते। तो मैंने भी एक दो बार प्रयास किया कि गुरु महाराज का जो पराक्रम है वो भी बताया। गुरु महाराज की जीवनी भी यहाँ पर मैंने कई बार बताई। आज भी कई चैनलों पर, कई हर जगह पर गुरु महाराज की जीवनी पढ़ी जाएगी। हमारे जोधपुर के प्रकाश भाई साहब है, सवेरे 9 से 10 बजे तक मैंने जीवनी सुनी उनके मुखारबिंद से। बड़ा ही अद्भुत वर्णन हमारे प्रकाश जी ने किया।
शाम को हमारे डॉक्टर पवन साहब है, वो दिल्ली राम सभा में वो भी गुरु महाराज का पराक्रम बताएंगे या जो भी विषय है। कई चैनलों पर कई जगह पर ये सब हो रहा है। तो मैंने आज यह विषय निर्धारित किया है कि गुरु महाराज की जो सत्यवाणी है, उस सत्यवाणी को, गुरु महाराज की यह जो सत्यवाणी है, इस सत्यवाणी को मैं आज यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख रखूं कि यह जो सत्यवाणी जो है यह त्रिकालदर्शी सत्य है। गुरु महाराज ने कहा एक जगह पर, क्या कहते हैं गुरु महाराज? कलयुग सत्य नाम है रे, आन धर्म सब झूठ। कलयुग सत्य नाम है रे, आन धर्म सब झूठ। तप त्रेता था कियो रे, गया वृक्ष फलवूट। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिना आन तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे। गुरु महाराज ने कुछ बातें यहाँ पर क्लियर की। क्या कहा गुरु महाराज ने कि कलयुग सत्य नाम है रे, आन धर्म सब झूठ। इस कलयुग में अगर सत्य कुछ है तो वह है नाम, वह है निज नाम, वह है सत्यनाम, वह है नयनचर, वह है सार शब्द। आन धर्म सब छूट। इस आन का मतलब क्या? गुरु महाराज ने वो भी समझाया। क्या समझाया गुरु महाराज ने? सतयुग में सत राख तारे, अब नहीं नीभे कोई। अरे यह जो सत्य पालने की अगर आज कोई कोशिश करेगा तो इस कलयुग में आज वह सत्य नहीं पाल सकेगा। अगर इस कलयुग में कोई तपस्या करना चाहेगा तो इस कलयुग में उससे तपस्या नहीं होगी। फॉरेस्ट वाले उसको वहां से हटा देंगे। इस कलयुग में अगर कोई शुचिर्भुत्ता पालना चाहेगा कि जो द्वापर में चलता था, तो आज वह उससे नहीं पाली जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज ने लिखा है कि माँ की लिपटे लोए। तो कलयुग में निभेगा क्या? आन धर्म सब छूट है रे। आन धर्म कैसे है कि ये अब निभेंगे नहीं। तो कलयुग में है क्या? कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग केवल नाम धारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में क्या है? तो यह जो नाम जो है, राम नाम, यही आधार है। और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस राम नाम को, जो राम नाम सत्य है, ऐसे राम नाम को सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मतलब इस राम नाम से इस हंस को मोक्ष मिलेगा, परम मोक्ष मिलेगा। और वो भी कैसे मिलेगा? तो वो भी जीवित अवस्था में मिलेगा।
मृत्यु के पश्चात कौन कहा गया कोई कह नहीं सकता। तो ये क्या है? जीवत मोख मिलाया हो, कर्म खोद सब बहाया हो। जीवित अवस्था में परम मोक्ष दिलाने वाले इस जगत में अगर कोई है तो वो है आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज है। गुरु महाराज कहते हैं ना, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई। रटो राम नाम आछी बिरिया आई, आछी बिरिया आई। पाई नर देही भरता खंड आयो, पाई नर देही भरता खंड आयो। वंशे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो, ऐसो तन पायो। दिवि सूझ सारी लिया गर्भवाचा, कियो को लहरसु करो बोल साचा, करो बोल साचा। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई। देखो, आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई। यह जो पूरा गुरु है, पूरा, जब हम पूरा गुरु कहते हैं तो यहाँ पर शंका उत्पन्न होती है, क्या कोई अधूरे गुरु है? अधूरे गुरु है? पहले हम इसका फर्क समझेंगे कि पूरा गुरु क्या और अधूरा गुरु क्या। जो संत, जो सदगुरु इस मनुष्य देह में पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल छेदन करके 10वां द्वार खोल के जो जीवित अवस्था में हमको उस सत्स्वरूप की प्राप्ति करवा देगा, वो है पूरा गुरु। और जो 10वें द्वार तक पहुंचा देगा, 10वें द्वार में पहुंचा देगा पूरब के रास्ते से, वो है अधूरा गुरु। क्योंकि यहाँ तक जाने से कर्म नहीं कटते, और गुरु महाराज की जो विधि है यह कर्म काटने की विधि है। जगत में 2 प्रकार की भक्ति है। एक भक्ति जो है यह कर्म काटने की है, और एक भक्ति जो है कर्म कमाने की है। गुरु महाराज के अलावा अन्य जितनी भी सारी विधियां हैं, यह सब कर्म कमाने की है। कर्म करो और भोगने के लिए वापस यहाँ पर आते जाते रहो। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार गर्भ में आते रहो, ये दूसरी रीति है। और गुरु महाराज की जो रीति है यह जीवित अवस्था में परम मोक्ष की है। तो गुरु महाराज वही कहते हैं, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिरिया आई, आछी बिरिया आई। पाई नर देही भरता खंड आयो। देखो, यह नरदेही यानी मनुष्य देह भी मिला है, और भरत खंड में भी हम आए। वंशे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो, ऐसो तन पायो। 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र और इस जीव सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा जिस मनुष्य देह की चाहना करते हैं, ऐसा मनुष्य देह भी हमको मिला है। दिवि सूझ सारी लिया गर्भवाचा।
एकदम पूरी सामग्री दे दी है। अब क्या कहते गुरु महाराज कि यो को लहरसु करो बोल साचा, करो बोल साचा। जो हमने गर्भ में करार किया था 43,20,000 साल, 43,20,000 साल, जब 84 लाख योनि में हम थे, 84 लाख योनि में, तब हम एक ही विनती करते थे, क्या कि हे प्रभु हमको मनुष्य देह दो। और जब हम गर्भ में आए और हमने करार किया, क्या करार किया? तुमको छाड़ आन नहीं ध्याओ, जे हर अब के बाहर आओ। हे परमात्मा, हे मालिक, हे ईश्वर, तुमको छोड़कर मैं अन्य किसी का ध्यान नहीं करूंगा। और कबीरा वह दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मृत्यु लोक में आय कर, बिसर गया जगदीश। कबीरा वह दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मृत्यु लोक में आय कर, बिसर गया जगदीश। संत कहते हैं, अरे वो दिन याद करो जब हम गर्भ में थे, हमारे पैर जो थे ऊपर थे और शीश जो है वह नीचे था, पग ऊपर तल शीश, और मृत्यु लोक में आकर बिसर गया जगदीश। हम उसको भूल गए, उस परमात्मा को ही भूल गए। हम स्वयं को ब्रह्म समझते हैं, अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, और वही ब्रह्म जो है वही परमात्मा है। लेकिन जैसे हमारे राजा का विषय चल रहा है यहाँ पर आजकल यूट्यूब के ऊपर, राजा चंदूलाल का संवाद, उसमें गुरु महाराज ने बताया कि माया, ब्रह्म और परब्रह्म ये तीन कैसे कैसे है। हाँ, देखो थोड़ा सा उसका भी मैं यहाँ पर आपको विस्तार से बताता हूँ कि वह परब्रह्म कैसा है, माया कैसी है और ब्रह्म क्या है। ये अगर हम समझ जाएंगे तो पूरा ज्ञान गुरु महाराज का हमको समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या कहते हैं गुरु महाराज कि यह माया क्या है। माया और ब्रह्म जो है एक दूसरे में है। यह जो बीज है, यह जो बीज है, यह बीज है ब्रह्म, यह जो बीज है यह ब्रह्म है। और बीज में से यह जो वृक्ष निकलता है, यह जो वृक्ष है यह है माया, यह है माया, इसका विस्तार। और फिर से यह ब्रह्म जो है, यह बीज, यह जो बीज है ये इसमें चले जाता है। यानी ब्रह्म में माया, माया में ब्रह्म। परमात्मा जो है इससे अलग है। यह जो पानी का जो काम करता है, यह जो ब्रह्म है, होड़काल पार ब्रह्म, इसको यह माया की उत्पत्ति का विज्ञान देने वाला जो है वो है परमात्मा। उस परमात्मा से मिलाने वाले जो संत है वो है पूरे गुरु, और जो ब्रह्म तक हमको पहुंचाते हैं वो है अधूरे गुरु। साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। यह माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इसको समझ। यह जो ब्रह्म है इसका यह जो तना है, यह जो तना है ये है ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, ये इसके तने हैं। अब इसकी यह जो मेन ब्रांचेज जो है ये क्या है, जैसे अवतार, अवतार उस ब्रह्म से अवतार लेकर जो आए वो अवतार। यह फूल है, उसके बाद में यह पत्ती है, यह टहनी है, ये क्या है,
ये सारा जगत है, ये सारा जगत है। ऋषि मुनि संत महात्मा, हाँ, ये सारा ये उसका विस्तार है। लेकिन जब भी यहाँ पर ये अवतार आते हैं, ये क्या है, ये माया के साथ में है, माया के साथ में है। माया के साथ में होने के कारण माया जीव का कार्य नहीं कर सकती। साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, भेदी बिना बात मत मानो, भेदी बिना बात मत मानो, सब ही फिरत है आड़ा, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। अरे साधु भाई, अरे संतो, जो भी भक्ति करने वाले जीव हो, समझ सोच रहो गाढ़ा। जो भेदी है इस पानी का, यह जो सत्स्वरूप है, जो इसको विज्ञान देता है माया का पसारा करने का, जिसके पास में ये केवल का बीज है, जिसके पास में सत्स्वरूप को जो जानता है, ऐसे भेदी के बिना, भेदी बिना बात मत मानो, सब ही फिरत है आड़ा। ये जो इसके बिना ये सारे जो है ब्रह्मा विष्णु महादेव अवतार, ये ऋषि मुनि संत जो भी है, ये क्या है, उस परम मोक्ष के रास्ते में आड़े बैठे हुए हैं। हाँ, सुर नर शेष सकल जस बोले, सुर नर शेष सकल जस बोले, कर्म भस्म सब होई। सुर नर शेष सकल जस बोले, सुर नर शेष सकल जस बोले, कर्म भस्म सब होई। कह सुख राम भक्ति करता की, कह सुख राम भक्ति करता की, जे नर धारे कोई, ऐसा नाम कहावे साधो, ऐसा नाम कहावे। जे कोई समझ सुलझ उरधारे, जे कोई समझ सुलझ उरधारे, सब सुख हाजिर होवे। ऐसा नाम कहावे संतो, ऐसा नाम कहावे। देखो कितना सुंदर तरीके से गुरु महाराज समझाते हैं। इस जगत में जितने भी लोग हैं, क्या वो नाम नहीं ले रहे क्या? हाँ? अनंत प्रकार के नाम जो है वो ले रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं? जे कोई समझ सुलझ उरधारे, जो कोई इस नाम को समझ कर, जो कोई इस नाम को सुलझ कर, इस नाम को सुलझ कर उर धारे यानी हृदय में धारण करेगा, सब सुख हाजिर होवे। उसके सामने सारे सुख जो है हाजिर हो जाएंगे। अब मैं जगत के लोगों से पूछ रहा हूं कि आप भी तो नाम ले रहे हो, क्या आप सुखी हो गए? सारे सुख आपके सामने हाजिर हो गए? अगर नहीं है तो गुरु महाराज जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को समझो। नाम तो हमको लेना है, लेकिन कौन सा नाम लेना है?
सुर नर शेष सकल जस बोले, सुर नर शेष सकल जस बोले, कर्म भस्म सब होई। यह जो सूर 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 का मतलब क्या? देवता, देवता। नर, सूर नर यानी मनुष्य, मनुष्य। और शेष सर्वांग पूर्ण उर्लेला, जो यह सब बनाने के बाद में जो शेष बचा, ऐसा शेष। सुर नर शेष सकल जस बोले, ये सभी के सभी जिसका यशगान करते हैं, सभी के सभी जिसका यशगान करते हैं। और कैसा यशगान? वो कहते हैं कर्म भस्म सब होई। इस मनुष्य देह में, इस मनुष्य देह में यह जो तीन ताप है, तीन ताप, यह संचित कर्म, संचित कर्म, यह प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म, और यह क्रियमान कर्म, क्रियमान कर्म, क्रियमान कर्म। सुर नर शेष सकल जस बोले, कर्म भस्म सब होई। ये सारे के सारे कर्म जो है ये भस्म हो जाएंगे। केह सुख राम भक्ति करता की, जे नर धारे कोई। वह जो सत्स्वरूप परमात्मा है उसकी भक्ति जो करेंगे, उनके ये तीनों ताप जो है ये मिट जाएंगे। तीनों ताप तोड़कर अंसा अमर लोक ने जावे, गुरु महाराज कहते हैं। ऐसा नाम कहावे संतो, ऐसा नाम कहावे। अब दुनिया के लोग जो नाम ले रहे हैं, क्या उससे इनके कर्म जो है ये भस्म हो रहे हैं क्या? उनको जीवित अवस्था में परम मोक्ष मिल रहा है क्या? उनके जो कर्म है वो कर्म कट रहे हैं क्या? ये प्रश्न उन्होंने स्वयं अपने आप को पूछना है। क्योंकि नाम तो सभी जप रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। नाम अगर जप रहे हैं तो सभी हम सुखी हुए क्या? ये प्रश्न अपने मन से पूछो। गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? केवल भजिया मोख हुए रे, कर्म कीट सब जाय। केवल भजिया मोख हुए रे, कर्म कीट सब जाय। आवागमन न औतरे रे, तुम भीलो परम पदमाय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिना आन तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे। केवल उस एक परमात्मा को भजने से, ऐसा एक परमात्मा कि जिसने 5 तत्व बनाए, 25 प्रकृति बनाई, 3 लोक बनाए, 14 भवन बनाए, 3 ब्रह्म बनाए, उसके 13 लोक बनाए, जिसने ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया, महादेव को बनाया, शक्ति को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, ये सारी मांड जिसने बनाई, ऐसा जो एक परमात्मा है उस राम की बात कर रहे हैं गुरु महाराज, उसके नाम की बात कर रहे हैं। ऐसा नाम कहावे संतो, ऐसा नाम कहावे। है तो ये 52 अक्षर में का, लेकिन इस राम नाम में है क्या? इस राम नाम में यह जो रकार है यह है ब्रह्म, और यह जो मकार है यह है माया, और ये जो आकार है ये होड़काल का आकार है।
यह जो आकार है, इस आकार से जब रकार और मकार जब श्वासोश्वास में रटोगे तो उससे वह जो प्रकट होगा वो नयंचर, वह उस परमात्मा का नाम है। वो जब जपोगे तब क्या होगा? केवल भजिया मोख हुए रे, कर्म कीट सब जाए। इससे कर्म कटेंगे। आवागमन अवतरे रे, तुम मिलो परम पद माय, भजो तो राम भजी जोरे। यह जो रकार है मकार है, इस आकार के साथ में जब जपोगे तब चल के कर्म कटेंगे। नहीं तो राम 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 कई लोग कर रहे हैं। उस राम नाम से होता क्या? सतगुरु विधि से श्वासोश्वास में जो राम नाम का जप होगा तो वो कैसे होगा? आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि अनगिनत गिनती नहीं राम नाम की जोड़, और एक श्वास में होता है सिमरण 70 करोड़। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अब ये कैसे प्रकट होता है? ये सुमिरन करके वह नर कैसे पार होता है, ये थोड़ा देखेंगे। ये है गुरु महाराज का सत्य ज्ञान। साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, भेदी बिना बात मति मानो, भेदी बिना बात मति मानो, सब ही फिरत है आड़ा, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। गुरु महाराज जो समझाते हैं कि अणगिनत गिनती नहीं राम नाम की जोड़, ये जो सत्य ज्ञान है इसको हमको देखना है कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। कर्म कैसे कटते हैं, तीन ताप कैसे मिटते हैं, हंस जीवित अवस्था में परम मोक्ष कैसे जाता है, ये हमको आज देखना है। अणगिनत गिनती नहीं राम नाम की जोड़। क्या कहते हैं गुरु महाराज? यह जो मनुष्य देह, हमारा मनुष्य देह, इसमें जब श्वासोश्वास में जब हम राम नाम का सुमिरन करेंगे, राम नाम का, और एक श्वास में कम से कम 20 शब्द जब जाएंगे, कितने? 20 शब्द अंदर के श्वास में। जब ये अंदर के श्वास में 20 राम नाम के शब्द जाएंगे और वो 3.5 कोटि रोमावली तक जब पहुंचेंगे, ये 3.5 कोटि रोम तक जब जाएंगे ये, तो ये 20 गुणा 3.5, ये हो गए 70 करोड़। कितने? ये रोम कितने हैं अपने शरीर में? 3.5 कोटि रोम है। वो शब्द जब इन तक पहुंचेगा, रोम तक, तब ये 70 कोटि बनेंगे। गुरु महाराज वही समझाते हैं, अणगिनत गिनती नहीं राम नाम की जोड़, और एक श्वास में होता है सिमरन 70 करोड़। जब ऐसे 70 करोड़ राम नाम का सुमिरन तुम्हारा होगा, तब तुम्हारे संचित कर्म जो है वह गलेंगे। जब तुम्हारा शब्द 10वें द्वार के परे चले जाएगा, तब तुम्हारे संचित कर्म जो है गल जाएंगे। क्रियमान कर्म जो है इस शरीर को लगेंगे नहीं।
और प्रारब्ध जो है इस शरीर के साथ में भोगे जाएंगे। ऐसे तीनों ताप हमारे मिट जाएंगे, तब चल के ये हंस जो है ये निर्मल बनेगा और उस अमर लोक में जाने के योग्य बनेगा। कल युग केवल नाम धारा, इस कलयुग में सिर्फ नाम आधार है। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, वह पार कैसे होगा? सिर्फ राम 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 करने से होगा क्या? या आते जाते राम राम करने से होगा? या राम राम जोर से आराधने से होगा? विधि युक्त श्वास उसास कहे हरिनामा, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, मोड़त बंधन बंध तबाती। गुरु महाराज ने जो विधि बताई है कि श्वास उश्वास कहे हरिनामा, यह जो आती जाती श्वास में वह जो राम नाम का सुमिरन करेंगे, अंदर की श्वास में 20 शब्द जब जाएंगे, नए लोगों के लिए है, जो संत पुराने हैं जिनका 10वां द्वार खुल गया उनकी बात नहीं है, लेकिन जो नए सिरे से भक्ति सुन रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। भेदी संतों से यह भेद हमको लेना है श्वास उश्वास का, उसके अंदर वह नियंत्रण चाहिए। जब वह श्वास उश्वास में करेगा तब क्या होगा कि 3.5 कोटि रोमावली में यह 20 शब्द जब जाएंगे तब 70 करोड़ नाम का सुमिरन होगा। और जब शब्द हमारा 10वें द्वार के परे जाएगा तब ये संचित कर्म जो है, ये संचित कर्म हमारे गल जाएंगे। इससे क्रियमान कर्म जो है, क्रियमान कर्म ये हर्ष को लगेंगे नहीं, और इसके साथ में जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध ये श्वासों के साथ में भोगे जाएंगे। ऐसे 3 ताप तोड़कर हंसा अमर लोक में जाएंगे, ये विधि है। साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, भेदी बिना बात मति मानो, भेदी बिना बात मति मानो, सब ही फिरत है आड़ा, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। अरे जब इस प्रकार से सुमिरन होगा तब क्या होगा? इसी घट में सत परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, वह नियंचर प्राप्त हो जाएगा। हा? और जैसे ही वह नियंचर प्राप्त होगा, यह कंठ कमल, हृदय कमल, मध्य कमल, नाभि कमल, लिंग कमल, गुदा कमल, बंकनाल कमल, मेरु कमल, त्रिगुटी कमल, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, ऐसे 12 कमलों का छेदन होके यह 10वां द्वार खुल के यह हंस जो है यह अगम लोक में जाएगा। ये 12 कमलों का छेदन होगा और घट में सत्य परमात्मा की प्राप्ति, 3.5 कोटि रोमावली में वह परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इतना ही नहीं, जैसे ही यह नियंचन यहां प्रकट होगा, जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में है, सारा के सारा इस पिंड में जो है वह प्रकट हो जाएगा। 3.5 कोटि रोमावली से, 3.5 कोटि रोमावली से राम नाम का अखंड सुमिरन होगा, अखंड सुमिरन होगा। ये ताकत है इस राम नाम में। हाँ, इससे यह कर्म कटेंगे, यह 3 ताप मिटेंगे और अखंड सत्ता समाधि की अनुभूति होगी। एक भजन तन सु करे, एक भजन तन सु करे,
एक भजन मन होय और एक भजन तन मन परे सदा अखंडित होए, सदा अखंडित होए। इस चीज को समझो। एक भजन तन सु करे, एक भजन मन होए और एक भजन तन मन परे सदा अखंडित होए। ऐसा अखंडित भजन मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पर, या मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मेरी आंखें जो है वाणी जी पढ़ रही है, मुंह जो है यह ज्ञान बता रहा है, कान जो है आजू बाजू का आवाज सुन रहे हैं, लेकिन मेरी अखंड ध्वनि जो यहाँ पर चल रही है, अखंड लिव लागी परिब्रह्मसु रटियन खंडेदार, मेरे 3.5 कोटि रोम से जो है अखंड राम नाम का सुमिरन हो रहा है। ये रीति हमारी होती है। मैं चलता हूं, बोलता हूं, खाता हूं, पीता हूं, संसार के सभी कार्य करता हूं, और ये मेरी स्थिति जो है ये अखंड है। ये आपकी भी हो सकती है, सिर्फ मेरी है, आपकी होगी नहीं? जरूर होगी। आप इस प्रकार से करोगे तब। सिर्फ मेरी है क्या? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के शरण में जो भी संत आए हुए हैं, आप उनको पूछो, वो आपको बताएंगे स्थिति क्या होती है। नहीं बताएंगे तो और दूसरों को पूछो, और दूसरा कि आपको उस बात का अनुभव आना चाहिए। हाँ, यह जो पश्चिम का जो रास्ता है, यह पश्चिम का रास्ता खुलना चाहिए और शब्द जो है ऊपर जाना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे, वासर भर जिग जोग तप को नाही करे। अरे एक घड़ी आधी घड़ी, अगर सुनना है पूरा प्रवचन तो इसी चैनल पर सुनो। एक घड़ी आधी घड़ी, बड़ा ही डिटेल वहां पर मैंने बताया है इसको। अरे एक घड़ी आधी घड़ी उस परमात्मा का अगर सुमिरन होता है तो वाह सर भर उसके बराबरी का इस जगत में जीग यानी यज्ञ, जोग यानी योग, और तप यानी तपस्या, ये कोई नहीं कर सकती उसके बराबरी की। ये है भक्ति का पराक्रम, ये है सत्य ज्ञान गुरु महाराज का। गुरु महाराज ये हमको बताइए, त्रिकालदर्शी सत्य है। जीर्ण मुख राम कहोरी रसना, जीर्ण मुख राम कहोरी रसना, लारे कछुहन रहो रे, लारे कछुहन रहो रे, जीर्ण मुख राम कहोरी रसना। लारे कछुआ न रो, जिसके मुख में यह राम नाम है उसको और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन कौन सा? संतो भाई ऐसा नाम कहावे, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, भेदी बिना बात मति मानो, भेदी बिना बात मति मानो, सब ही फिरत है आड़ा, साधो भाई समझ सोच रहोगा। अरे साधो भाई, जो भेदी जन हैं,
नाम तो सभी ले रहे हैं। यह जो होड़काल पार ब्रह्म है, यह जो होड़काल पार ब्रह्म है, इसमें यह जो मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में जितने भी संत है, जितने भी संत है, अरे सभी तो सभी नाम की महिमा कर रहे हैं, सभी के सभी जो है नाम की बात कर रहे हैं, नाम के अलावा और दूसरा कुछ बोल ही नहीं रहे ये। लेकिन नाम नाम में फर्क है। जैसे पेड़ है, पेड़ 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 में फर्क है। जैसे कोई गहना है, गहने गहने में फर्क है। जैसे पानी है, पानी 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 में फर्क है। ओस का भी पानी होता है और नदी का भी पानी होता है, बारिश का भी पानी होता है। जैसे आम का भी पेड़ होता है, एरंडा का भी पेड़ होता है। जैसे गहने कांच कतील के भी होते हैं और सोने के भी होते हैं, जैसे इनमें फर्क है, ऐसे ही केवल नाम में और अन्य नाम में फर्क है। समुद्र पार लंका गए, सीता को भरतार। देखो आज रामनवमी है, अगर कोई इस रामचंद्र का नाम ले रहा है, रामचंद्र का नाम, रामचंद्र का नाम, खास उनके लिए बता दूं, समुद्र पार लंका गए, सीता को भरतार, तिहि अगस्ती मुनि पी गए, यामे को करतार। अगर इस रामचंद्र का नाम अगर बड़ा है, इस रामचंद्र को अगर कोई बड़ा समझता है, तो रामचंद्र ने समुद्र पार जाने के लिए राम सेतु बनाया था, और ऐसे विशालकाय समुद्र को अगस्ती मुनि ने 3 चूल में पी गए थे। तो रामचंद्र बड़े हैं या अगस्ती मुनि बड़े हैं, यह निर्णय आपका। गिरिवर धार्यो कृष्ण जी, द्रोणागिरि हनुमंत, शेषनाग सिर पर दिनी, यामे को भगवंत। गिरिवर धार्यो कृष्ण जी, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत जो है अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। गिरिवर धार्यो कृष्ण जी, द्रोणागिरि हनुमंत, हनुमंत ने क्या किया था, अरे यह जो पर्वत है यह हाथ पर ले लिया था। लेकिन शेषनाग सिर पर दिनी, यामे को बलवंत। अगर कोई इसको बलवंत कह रहा है, कोई इसको बलवंत कह रहा है, तो सबसे बड़ा बलवंत कौन है? सोचो समझो। साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, भेदी बिना बात मति मानो। बंधन काटे विपत्ति में, कठिन करे संग्राम, बूझो रे नर प्राणिया, गरुड़ बड़ा के राम। संतों की वाणी है, ये मेरा कहना नहीं है, ये संतों ने लिख के रखा है। राम जपत सब लोग है, जान मुक्ति को धाम। राम राम सभी जप रहे हैं। राम जपत सब लोग है, जान मुक्ति को धाम, रामचंद्र ही वशिष्ठ मुनि, कही सुनायो नाम। अरे यह जो रामचंद्र है, इस रामचंद्र ने वशिष्ठ मुनि से कौन सा नाम लिया, थोड़े इसके बारे में सोचो। साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, भेदी बिना बात मति मानो, सब ही फिरत है आड़ा, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। एक कवि ने कहा है,
भजन बिना चैनन आवेरा, हो भजन बिना चैनन आवेरा। भजन है अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला। शाम सवेरे पीना, शाम सवेरे पीना, पीना शाम सवेरे पीना। इसको पी कर निस दिन प्राणी, इसको पी कर निस दिन प्राणी। मस्ती में तू जीना, मस्ती में तू जीना, जीना मस्ती में तू जीना। हम भक्तों के साथ साथ लो, हम भक्तों के साथ साथ लो, तुम भी प्रभु का नाम। भजन बिना चैनन आवेरा। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। कहते तो सभी है, लेकिन यह जो राम नाम सत्य जो है, ये नाम का भेद हमको चाहिए। है? समझ सको तो हंसा समझो, समझ सको तो हंसा समझो। मत जुग संग बह जाओ, मत जुग संग बह जाओ। सत्य स्वरूप आनंद पद केवल, सत्य स्वरूप आनंद पद केवल। तासु वो मन लाओ, तासु वो मन लाओ। अरे हंसो, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। अरे हंसो, इस जगत के साथ में तुम बह मत जाओ। यह जो सत्य स्वरूप है, यह जो आनंद पद है, यह जो केवल पद है, इससे मन लाओ। नहीं तो अरे ये जग जो है ये तो बहता ही जा रहा है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? हमारा लोक स्थान हमारा, जासु हम चल आया। हंसा काज रमू जुग माही, अवगत मोहि पठाया। साच झूठ का करो निवेड़ा, भेदो भेड़ न राखू। सब ही करो न्यावसु दूरा, असत मुख नहीं भाखू। अमर लोक स्थान हमारा, जासु हम चलाया। यह अमर लोक कहाँ है? गुरु महाराज कहाँ से आए थे, इसको हम देखेंगे अभी। क्या कहते हैं गुरु महाराज? कि अमर लोक स्थान हमारा, जासु हम चलाया। ये जो है, ये यहां पर ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक। ये क्या है? ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में हम यहां पर बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। ये यहां पर हम बैठे हुए हैं इस मृत्यु लोक में। इसके नीचे ये पाताल है, पाताल। मृत्यु लोक के ऊपर क्या है? यहां पर है स्वर्ग लोक।
स्वर्ग कितने हैं? 21 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 स्वर्ग है। ये 21 स्वर्ग है इसके ऊपर। उसके परे यह ब्रह्मा का सत्यलोक है, ब्रह्मा का सत्यलोक। उसके परे यह विष्णु का वैकुंठ है, विष्णु का वैकुंठ। वैकुंठ के परे यह शिव का कैलाश है, शिव का कैलाश। शिव के कैलाश के परे यह शक्ति लोक है, शक्ति लोक। इसके परे निराकार के देश है, महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, इखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और यह पार ब्रह्म। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। ये मृत्युलोक है, ये नीचे पाताल है, ये 21 स्वर्ग है। 21 स्वर्गों के ऊपर यह ब्रह्मा का सत्यलोक, वैकुंठ, कैलाश, शक्तिलोक, उसके परे निराकार के 13 लोक और इसके परे यह सत स्वरूप, सत स्वरूप आनंद पद, आनंद पद, यह है अमर लोक। समझ सको तो हंसा समझो, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। सत स्वरूप आनंद पद केवल, तासु वो मन लाओ, तासु वो मन लाओ। इस जगत में हम जैसी भक्ति करेंगे वहां पहुंच जाएंगे। हाँ, भक्ति करके हम स्वर्ग में भी जा सकते हैं, स्वर्ग में भी जा सकते हैं। जितनी भक्ति रहेगी उस स्वर्ग में हम पहुंच जाएंगे, जहां तक है वहां तक पहुंच जाएंगे, स्वर्ग में हम पहुंच जाएंगे। ब्रह्मा की भक्ति करेंगे, गायत्री मंत्र, ब्रह्मा के सतलोक में चले जाएंगे। उसके बाद वैकुंठ में जा सकते हैं, शक्ति लोक में जा सकते हैं, उसके बाद कैलाश में जा सकते हैं। महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, इखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। ये जो पार ब्रह्म है, अरे ये ही काल का देश है, ये काल का देश है। इसको समझो। साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। ये जो है, ये है सत्स्वरूप आनंद पद। ये कैसा है? ये बड़ा ही विशाल है, बड़ा ही विशाल है। इसका वार पार नहीं आता, इतना बड़ा यह विशाल, यह सत्स्वरूप आनंद पद है। और ये जो है, ये होणकाल पार ब्रह्म, होणकाल पार ब्रह्म, ये जो है होणकाल पार ब्रह्म। इसमें यह मृत्युलोक, यहां तक यह स्वर्गलोक, यहां तक ये 4 पुरिया, ये हो गई तुम्हारी साकारी सृष्टि, ये हो गई साकारी सृष्टि। इसको समझो। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। सत स्वरूप आनंद पद केवल, तासु वो मन लाओ, तासु वो मन लाओ। साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। अरे भेदी बिना बात मति मानो, सब ही फिरता आड़ा। यहां पर आपको ये साकार में पहुंचाने वाले संत मिल जाएंगे, आपको निराकार तक पहुंचाने वाले संत मिल जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, अमर लोक स्थान हमारा, जासु हम चल आया। हंसा काज रमू जुग माही,
अवगत मोहि पठाया। अरे वह जो अविगत है उसने गुरु महाराज को भेजा है। यहां पर सत्य क्या है असत्य क्या है, यह जो है 3 लोक 14 भवन, ये साकारी सृष्टि, साच झूठ का करू निवेड़ा, भेदो भेड़ न राखो, सब ही करू न्याव सो दूरा, असत मुख नहीं बात, गुरु महाराज कहते हैं। यह है सत्य ज्ञान गुरु महाराज का, यह है त्रिकालदर्शी सत्य, और यह है गुरु महाराज का पराक्रम कि जो आपको अमर लोक में ले जा सकता है। इस ज्ञान को हमको समझना है। जिंदगी की डोर प्यारे राम जी के हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, साथ में विधि का विधान जान, हानि लाभ सही हो, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहियो, राम 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 कहियो। अरे बिल्कुल सहज में रहो, यहां पर कोई चिंता मत करो, श्वासों श्वास में राम नाम का सुमिरन करो, क्योंकि यहां पर तारने वाला कौन है, तो सतगुरु है। वह तुम्हारे प्राणवायु में ही बसा है, तुम्हारे अंदर ही वो बसा है, वो कहीं बाहर नहीं है। उसको बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो। प्राणियारे सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार, विश्वा विषयी किसु ऊपर, तामे फेरण सार, सतगुरु तारणहार। अरे प्राणी, अगर इस जगत में कोई तुझे तारने वाला है तो ये सतगुरु तारने वाले हैं। बाकी ये सारे के सारे तुझे को काल के मुख में ही रखेंगे। साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, भेदी बिना बात मति मानो। अमर लोक का जो भेदी होगा, सत्स्वरूप आनंद पद का जो भेदी होगा, उनकी बात मानो, नहीं तो ये तो सब काल के ही मुख में है। यही महाकाल है, ये जो होड़ काल पारब्रह्म है यही महाकाल है। ये 3 लोक 14 भवन की रचना करता है और महाप्रलय में सबको अंदर अपने समेट लेता है। हद में गुरु परे सो सतगुरु, ता कारण नहीं काई, जन सुख राम धात तो सब ही, कणक काठ नहीं होई। यहां तक आपको गुरु मिल जाएंगे, लेकिन ये क्या है, ये सब आपको हद में रखेंगे। हद में गुरु, हद यानी 3 लोक 14 भवन नहीं, यहां से ये 3 लोक 14 भवन नहीं, और हद का मतलब गुरु महाराज यहां पर 3 लोक 14 भवन और 3 ब्रह्म के 13 लोक, ये पूरी हद बता रहे हैं गुरु महाराज। हद यहां तक के भी होड़काल पार ब्रह्म तक पहुंचाने वाले भी गुरु अगर मिले तो गुरु महाराज कहते हैं हद में गुरु परे सो सतगुरु, ता कारण नहीं काई, जन सुख राम धात तो सब ही, कनक काठ नहीं होई। धातु तो सभी होते हैं, लेकिन जो सोना होता है, कनक यानी सोना, सोने को जंग नहीं लगता। सोने को जंग लगा कभी सुना है आपने? ऐसे ही जो हंस यहां से यहां पर पहुंच गया, उसको कर्म नहीं लगते, नहीं तो यहां पर कर्म लग के इसको काल खाते रहता है। ये कर्म करते जाता, काल खाते जाता, कर्म करते जाता, काल खाते जाता। शुभ कर्म करता, स्वर्ग में जाता, फिर भी काल खाता। अशुभ कर्म करता, नरक में जाता, फिर भी काल खाता। ये जहां तक भी जाएगा होड़काल पार ब्रह्म में, काल उसको छोड़ेगा नहीं। ये कर्म कैसे कटेंगे? स्तु आगे फूस के ता,
जल आगे क्या यूं नावज आगे कर्म हमारा जाय इसी विध भाग सतगुर उतारेगा हीन भव सागर के माय पार उतारेगा तारेगा तेतीक सतगुर उतारेगा। देखो यह जो परमात्मा जो सतगुरु है ये हमको तारेगा, क्योंकि हमारे जो कर्म है यह कर्म हमारे बल से नहीं जाते। मोबल कर मन जावे प्रभु जी, मोबल कर मन जावे आगे किया तके किण पारा, आगे किया तके किण पारा अब ही बोह होय आवे। हे प्रभु जी, मेरे बल से मेरे कर्म जो है वह काटे नहीं जाते, वह तोड़े नहीं जाते। पहले के मेरे जो कर्म किए गए हैं उनका वार पार नहीं है, अपार कर्म है। पहले के किए गए कर्मों का अंत नहीं होता, वो मेरे इतने और भी बहुत कर्म आकर मेरे होते हैं और ये मेरे से काटे नहीं जाएंगे। अगर कर्म काटना है, देखो यह जो मनुष्य देह है, ये जो मनुष्य देह है इसकी विशेषता मैं आपको बताता हूं। इस मनुष्य देह की विशेषता, इस मनुष्य देह से कर्म बनते हैं, कर्म बनते हैं, कर्म बनते हैं, इससे कर्म भोगे जाते हैं, भोगे जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इस मनुष्य देह की, इससे कर्म काटे जाते हैं। आज तक हमने कर्म बनाए कर्म भोगे, कर्म बनाए कर्म भोगे, पुण्य कर्म किए यहां तक स्वर्ग लोक में भोग लिए, उसके आगे कभी चिदानंद ब्रह्म, कभी शिव ब्रह्म, कभी पार ब्रह्म तक हमने ये भोग लिए। कभी हम कर्म भोगने के लिए कैलाश में चले गए, कभी कर्म भोगने के लिए हम वैकुंठ में चले गए, कभी कर्मों का सुख लेने के लिए हम शक्ति लोक में चले गए। इतना ही नहीं तो हम होड़काल पार ब्रह्म तक भी गए, लेकिन हमारे बल से यह कर्म जो है यह कर्म नहीं कटे। मोबल कर मन जावे प्रभु जी, मोबल कर मन जावे आगे किया तके किण पारा। पहले तो अपार मेरे कर्म हैं, अभी भी कई कर्म मेरे बन रहे हैं। हाँ, हमने देखा वो नारद था, वाल्मीकि का उदाहरण हमने देखा है ना। अरे उस वाल्मीकि ने इतने कर्म किए थे, इतने कर्म किए थे कि वो उसने 7 ऐसे घड़े भर दिए थे, 7 घड़े भर दिए थे। एक आदमी को मारता एक पत्थर डाल देता, एक आदमी को मारता एक पत्थर डाल देता, ऐसे 7 घड़े भरे थे उसने। लेकिन उसको गुरु कौन मिले? उसको नारद जी गुरु मिले। कौन मिले? नारद। नारद जो है स्वयं किस नाम का जाप करते हैं? नारायण नारायण। लेकिन इसको कौन सा नाम दिया? उसको राम नाम दिया। उससे राम नाम भी कहा नहीं जाता था। हा? उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भयो ब्रह्म समाना। राम नाम से गणिका तर गई, राम नाम से यह उल्टा जपने से ऋषि नहीं महर्षि बन गए। राम नाम से पिण्याहारी पानी पर तर गई,
राम नाम से उस यवन के मुख में हराम में राम निकला, वो तर गया। राम नाम से गणिका तर गई। ब्रह्मा जी कमल में बैठकर उस राम नाम का जप कर रहे हैं। विष्णु अपने शेष शैया पर उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। शिव जी कैलाश में बैठकर राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। गणेश जी प्रथम पूजनीय कैसे बने? इस राम नाम से बने। हनुमान जी ने राम नाम लिया। रामचंद्र ने अपने गुरु से राम नाम लिया। सीता ने राम नाम लिया। लक्ष्मण ने राम नाम लिया। कबीर साहब ने राम नाम लिया। दादू साहब ने राम नाम लिया। दरिया साहब ने राम नाम लिया। रज्जब जी ने राम नाम लिया। संतदास जी ने राम नाम लिया। पलटू जी ने राम नाम लिया। नानक जी ने राम नाम लिया। अरे इतना ही नहीं, वह जो कृष्ण भक्त थी मीराबाई, अभी अभी की, इसी युग की बात हम कर रहे हैं, समझो। अपना जो जीवन है वह उसने कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन जब सच्चे संत सद्गुरु मिले तब उसने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्ची न खूटे चोर न लूटे, खर्ची न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे ऐसा ही राम नाम है। राम नाम चिंतामणि है। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृष्ण ने कहा क्या? सतगुरु ने कही। मीराबाई को जब संत सतगुरु मिले रविदास, उन्होंने ये नाम दिया। इस राम नाम की महत्ता जानो। ये गुरु महाराज जो बताना चाहते हैं, इस चीज को समझो। तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा, हीण भव सागर के माय पार उतारेगा। स्तु आगे फूस के ता जल आगे क्या, यू नावज आगे कर्म हमारा, जाय इसी विध भाग सतगुरु तारेगा। तारने वाले कौन है? तो आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज। आज उनका अवतरण दिन है। तो यह जो गुरु महाराज का जो पराक्रम है, यह जो गुरु महाराज का जो नाम है, गुरु महाराज ने जो हमको यहाँ पर ये सारी बातें बताई कि हमने किस प्रकार से नाम लेना चाहिए। तो ये जो सत्य ज्ञान है गुरु महाराज का, यह जो गुरु महाराज की सत्यवाणी है, जो त्रिकालदर्शी सत्य है, जो आज हमने यहाँ पर देखी सुनी, इसको अगर हम हृदय में धारण करेंगे, जब ही नाम हृदय धरा भयो कर्मा को नाश, मानो ठिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। जब भी आप इस नाम को हृदय में धारण करोगे, जब ही नाम हृदय धरो भयो कर्मा के नाश,
सारे कर्म हमारे टूट जाएंगे। मानो ठिनगी आग की, कितना भी बड़ा पुराना घास ढेर हो, उसमें एक ठिनगी अगर पड़ जाए, मानो ठिनगी आग की बड़ी पुरानी घास, सारे कर्म हमारे जल जाएंगे और हम जीवित अवस्था में उस अमरलोक में पहुंच जाएंगे। तो यही त्रिकालदर्शी सत्य है जो आज मैं आपके सामने मैंने रखा है। निर्णय आप लोगों का। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम राम।